दुनिया के बदलते हुए दिफाई तवाजुन में मुस्लिम ममालिक भी अपनी अस्करी सलाहियतों में नुमाया मकाम हासिल कर चुके हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, खुद इन्हजारी की जद्दोजहद और जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म ने इन ममालिक को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार करने पर मजबूर किया जो न सिर्फ उनकी सरहदों की हिफाजत करे बल्कि दुश्मन के अज़ाइम को भी रोकने की ताकत रखे। जब आप इन ताकतवर हथियारों की कहानी सुनते हैं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे फ़ज़ा में बर्क रफ्तारी से सफ़र करते हैं, ज़मीन को हिला देने वाली ताकत रखते हैं और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। यह कहानी है उन मिसाइल निज़ामों की जो समंदर की गहराइयों, ज़मीन की मजबूती और खला की वसतों को अबूर करते हुए अपने हदफ तक पहुंचते हैं। कौन से इस्लामी ममालिक अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, कैसे उन्होंने आलमी ताकतों के दरमियान अपनी जगह बनाई, किस तरह यह टेक्नोलॉजी एक नए अहद की शुरुआत का पेशखैमा बनी, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस हैरत अंगेज वीडियो में मिलेंगे, जहां हर मुल्क अपनी दिफाई कहानी को मुनफरद अंदाज में पेश करता हुआ दिखाई देगा। यह सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है बल्कि बका की एक जुस्तजू है जो ताकत, हिकमत और जदीद साइंस के इम्तजाज का एक शाहकार बन चुकी है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, मुस्लिम ममालिक में 8वें नंबर पर मिसाइल की ताकत रखने वाला मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात है। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ मिसाइल निज़ाम दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। पैट्रियट मिसाइल उनका एक अहम मिसाइल है जिसकी रेंज 70 से 160 किलोमीटर है और यह फ़ज़ाई दिफा के लिए इस्तेमाल होता है, जो मिसाइल या हवाई जहाज को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी एक बैटरी की कीमत तकरीबन 1 अरब अमरीकी डॉलर तक होती है। थर्ड मिसाइल भी इनके पास मौजूद है और जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और ये हाई आल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कीमत तकरीबन 20 मिलियन अमरीकी डॉलर फी मिसाइल है। स्कैलप मिसाइल भी इनके पास मौजूद है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर की है और यह जमीन पर तवील फासले तक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। आमतौर पर यह लड़ाका तैयारों से फायर किया जाता है और इसकी कीमत 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। फिर उनके पास एक्सोसेट मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रेंज 70 से 200 किलोमीटर तक है और यह बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन अमरीकी डॉलर है। मुस्लिम ममालिक में मिसाइल टेक्नोलॉजी में 7वें नंबर के ऊपर जो मौजूद है उस मुल्क का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के दिफाई निज़ाम में भी कई किस्म के मिसाइल शामिल हैं जो मुल्क की सलामती को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया के पास याकूट मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और ये बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रूसी साख्ता मिसाइल तेज़ रफ्तार और कम बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखते हैं और उनकी कीमत तकरीबन 1.2 मिलियन अमरीकी डॉलर फी मिसाइल होती है। इसी तरह इंडोनेशिया के पास चाइना के C-705 मिसाइल भी हैं जिनकी रेंज 140 किलोमीटर है। ये मिसाइल भी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कम कीमत होने की वजह से इंडोनेशिया के लिए एक अहम इंतखाब है। उनकी कीमत 0.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर से 0.7 मिलियन अमेरिकन डॉलर फी मिसाइल के करीब होती है। इंडोनेशिया ने जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल के लिए रूसी साख्ता S-300 निजाम भी अपनाया हुआ है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। यह निजाम बैलिस्टिक मिसाइल्स और हवाई जहाजों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है और इसके एक मिसाइल की लागत तकरीबन 115 मिलियन अमरीकी डॉलर होती है। 6ठे नंबर के ऊपर मौजूद मलाइशिया का मुल्क है। मलाइशिया के दिफाई निज़ाम में भी मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल शामिल हैं जो मुल्क की सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मलाइशिया के पास फ्रांसीसी साख्ता एक्सोसेट मिसाइल है जिसकी रेंज 70 से 200 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हैं और पानी के करीब परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन डॉलर अमरीकी जो है वो फी मिसाइल है। मलाइशिया के पास ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले रोलैंड मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल हवाई हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं और तेज़ रफ्तार हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और इनका निज़ाम निस्बतन कम लागत का है और इसकी एक मिसाइल की कीमत 25 मिलियन अमेरिकन डॉलर होती है। मलाइशिया ने रूसी साख्ता एगला मिसाइल भी अपनाए हुए हैं जो कंधे से फायर किए जाने वाले मिसाइल हैं और मुख्तसर फासले के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और एक मिसाइल की कीमत 80,000 से 100,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। मलाइशिया के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में SAM यानी सैम मिसाइल भी शामिल हैं जो दरमियानी फासले तक खतरात को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये मिसाइल ज़मीन पर नस्ब दिफाई निज़ाम का हिस्सा हैं और इनकी लागत सिस्टम की नौइयत के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है।
5वें नंबर के ऊपर जो इस्लामी मुल्क मौजूद है मिसाइल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास पैट्रियट मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो अमरीकी साख्ता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसकी रेंज 70 से 160 किलोमीटर तक है और इसकी एक मिसाइल की कीमत 1 अरब अमरीकी डॉलर तक हो सकती है। सऊदी अरब ने अमेरिका से थर्ड मिसाइल सिस्टम भी हासिल किया जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और यह निजाम हाई एल्टीट्यूड बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी लागत 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर फी मिसाइल है। सऊदी अरब के पास एक्सोसेट मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 70 से 200 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और पानी के करीब परवाज करने की सलाहियत रखते हैं और इनकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर फी मिसाइल है। जबकि चीन से हासिल करदा डोंगफेंग 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी सऊदी अरब के दिफाई निजाम का हिस्सा हैं जिनकी रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल तवील फासले तक के हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन इनकी कीमत खुफिया रखी गई है। सऊदी अरब ने रूसी साख्ता कॉर्नेट ई मिसाइल भी हासिल किए हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और एक मिसाइल की कीमत 50 से 70,000 अमरीकी डॉलर के करीब है। मुस्लिम ममालिक की मिसाइल ताकत में चौथे नंबर पर अगर कोई मुल्क पाया जाता है तो वो मिस्र है। मिस्र के पास S-300 VM एंटे 2500 मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो रूसी साख्ता है और यह निजाम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाजों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। एक मिसाइल की लागत 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। मिस्र ने अमेरिका से हॉक मिसाइल सिस्टम भी हासिल किया था जिसकी रेंज 45 किलोमीटर तक थी। यह जमीन से फजा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जो हवाई हमलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। उस निजाम की लागत निस्बतन कम है और एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 15 से 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। मिस्र के पास एक्सोसेट मिसाइल भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 70 से 200 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल बहरी जहाजों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पानी के करीब भी परवाज कर सकते हैं और इनकी जो मालियत है वो एक मिसाइल की 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। जब से चीन से इन्होंने हासिल करदा C-802 मिसाइल सिस्टम अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल किया तो तब ये चौथे नंबर के ऊपर आए थे। वो बहरी दिफा का जब हिस्सा बनाया गया तो उसकी रेंज 120 किलोमीटर तक थी और ये दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 5 लाख अमेरिकी डॉलर है। मिस्र के पास रूसी साख्ता कॉर्नेट ई मिसाइल भी हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 5 किलोमीटर तक उनकी रेंज है। एक मिसाइल की कीमत 50 से 70,000 अमेरिकी डॉलर के करीब है। तीसरे नंबर पर जो मुस्लिम मुल्क मौजूद है वो तुर्की है। तुर्की के पास मकामी तौर पर तैयार करदा हिसार मिसाइल सिस्टम मौजूद है जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला निज़ाम है और उसकी रेंज 15 किलोमीटर है। हिसार ए से हिसार ओ तक अगर इसकी रेंज देखी जाए तो 15 से 25 किलोमीटर बनती है और यह हवाई जहाज़ों, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता है। उस निज़ाम की लागत मकामी पैदावार की वजह से दीगर दरामदी निज़ामों के मुकाबले में कम है। तुर्की ने सैमेट मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और उसकी रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर है और यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया। तुर्की के पास स्टिंगर मिसाइल भी हैं जो कंधे से फायर किए जाने वाला निज़ाम है और करीबी फजाई दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी रेंज 5 किलोमीटर तक है और एक मिसाइल की कीमत 1 लाख अमेरिकी डॉलर के करीब होती है। जबकि तुर्की ने बहरी दिफा के लिए एतमाका एंटीशिप मिसाइल भी तैयार किया जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक थी। यह दुश्मन के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया और इसकी खुसूसियत में GPS गाइडेंस सिस्टम शामिल था। तुर्की ने चीन से HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी खरीदा जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला तवील फासले का दिफाई निज़ाम है और उसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और यह हवाई जहाज़ों और बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तुर्की के पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, इस वजह से ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है जबकि दूसरे नंबर पे ईरान है। ईरान के पास शहाब मिसाइल सीरीज मौजूद है जिनमें शहाब 1 की रेंज 300 किलोमीटर, शहाब 2 की रेंज 500 किलोमीटर और शहाब 3 की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल मुख्तलिफ हदफों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन मिसाइल्स की कीमत सरकारी तौर पर जाहिर नहीं की गई लेकिन तखमीने के मुताबिक एक मिसाइल की कीमत 1 से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है। ईरान के पास फाते 110 मिसाइल भी मौजूद हैं जो मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं और उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और ये तेज रफ्तार और दुरुस्तगी के लिए मशहूर है और उनकी कीमत तकरीबन 5 लाख अमेरिकी डॉलर फी मिसाइल है। जबकि सजील मिसाइल जो एक दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और ईरान की दिफाई सलाहियतों का अहम हिस्सा है, वो रेंज भी 2000 किलोमीटर तक रखता है और ये ठोस ईंधन के ऊपर मबनी है जिसकी वजह से फौरी लॉन्च के लिए तैयार रहता है और इसकी लागत तकरीबन 2 से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर फी मिसाइल होती है। ईरान ने बहरी दिफा के लिए नूर क्रूज मिसाइल तैयार किया जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक थी और यह मिसाइल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कीमत निस्बतन कम है।
जो 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर फी मिसाइल है, जबकि फ़ज़ाई दिफा के लिए ईरान ने मकामी तौर पर तैयार करदा बाबर 373 मिसाइल सिस्टम अपनाया, जो रूसी S-300 का मुतबादिल है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और यह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसकी एक मिसाइल की कीमत तकरीबन 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब हो। ईरान के दिफाई निज़ाम में कुद्स क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जो ज़मीन या समंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं और उनकी रेंज 700 किलोमीटर तक है और मिसाइल की कीमत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। अगर मुस्लिम ममालिक के मिसाइल टेक्नोलॉजी के दिफा के निज़ाम को देखा जाए तो पहले नंबर के ऊपर जो मुल्क बराजमान है वो मुल्क है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का निज़ाम इन तमाम निज़ामों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, जिसमें गौरी है, जिसमें गौरी 1, गौरी 2 है, जिसमें बाबर मिसाइल हैं और पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम इन तमाम तर ज़ख़ीरा करने वालों में सबसे ज़्यादा मोहतात भी है, सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन भी है और सबसे ज़्यादा हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने वालों में से भी है, जिसकी मकामी तौर पे तैयारी जो है वो पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाती है, चाहे वो बाबर की हो, चाहे गौरी की हो, चाहे शहाब की हो। ये वो 3 मिसाइल सिस्टम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मजबूत बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो दूसरे नंबर के ऊपर बराजमान है वो पाकिस्तान के बाबर और गौरी मिसाइल में संजीदगी अपना रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, उसे ख़रीदने का ख़्वाह है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक भी इन मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मकामी सतह पर पाकिस्तान में तैयार होते हैं, मकामी सतह पर तैयार होने की वजह से लागत में कमी होती है, जबकि जदीद GPS सिस्टम उनके अंदर मौजूद होता है और उनकी रेंज जो है वो 50 किलोमीटर से लेके 3000 किलोमीटर तक भी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो राज अफशा हैं उनके मुताबिक 2000 किलोमीटर से नीचे तक मिलेगी। लेकिन अमेरिका ने जिस खदशे का इजहार पाकिस्तान के बारे में किया था, पाकिस्तान अपनी रेंज को उस सतह तक नहीं लेके जा रहा, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल निज़ाम की दुरुस्तगी पाकिस्तान को उन बड़े ममालिक की सफ़ों के अंदर शामिल करती है जो बड़े ममालिक मिसाइल का ज़ख़ीरा रखने में मुमताज़ दिखाई देते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।